ये आकाशवाणी है। इंद्रधनुष। आज प्रस्तुत है प्रख्यात नाटककार चिरंजीत का लिखा ये नाटक। तो आइए सुनते हैं नाटक इंद्रधनुष। हेलो। हाँ, मैं शेफाली बोल रही हूँ। कोलकाता से नहीं, दिल्ली से। हाँ, आज सुबह इधर हम कोलकाता से आए, उधर जेठ जेठानी मद्रास से यहाँ पहुँच गए। क्या? ओ बाबा बताया ना, आज हमारा ससुर जी का जन्मदिन है। इसी जन्मदिन के बहाने वो साल में एक बार अपने लड़कों और बहुओं को अपने पास बुला लेते हैं। कौन? अमर ननद नीलिमा और देवर हेमेंद्र। हाँ। कौन हेमेंद्र? हाँ, वो आर्मी में कैप्टन है। क्या? उसने अभी शादी नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो आ जाएगा तो मैं उससे तुम्हारी भेंट करा दूंगी, तुम खुद ही पूछ लेना उससे। हाँ? ओ माँ, 3 बज गया। अभी मुझे ससुर जी के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, नमस्कार। मोहिन, मोहिन, सुनो तो मोहिन सिंह। मंजली बीबी जी, मेरा नाम महीन सिंह नहीं, महेंद्र सिंह उर्फ महेंद्रू है। अरे बाबा, तू इतना दुबला पतला है कि मछली के कांटे की तरह साफ खड़ा दिखाई नहीं देता ना। तुझे ढूंढने के लिए मैग्नीफाइंग शीशा उपयोग में लाना पड़ता है रे। बीबी जी, क्या बताऊं, मुझे भूख ही नहीं लगती। मैं एकादशी के दिन पैदा हुआ था ना। तब तो तेरा नाम मोहिनी ठीक है। ये तेरे हाथ में क्या है रे? जी कुछ नहीं। एक तो डायरी जान पड़ता है, क्या पढ़ रहा है रे? अभी बताता हूँ। मंजले भैया नरेंद्र नाथ शर्मा की पत्नी शेफाली बंगालिन है, उनसे बांग्ला मिश्रित हिंदी में बात करनी चाहिए। ओ माँ, ये सब नोटबुक में क्यों लिखा है? मंजली बीबी जी, हमारे घर में इतनी भाषाएं बोलने वाले लोग इकट्ठे हो गए हैं कि बिना डायरी के काम ही नहीं चलता। ये देखिए, मैंने इसके पहले पन्ने पर लिखा है, बड़े भैया सुरेंद्रनाथ शर्मा की पत्नी लक्ष्मी मद्रासिन है, उनसे तमिल मिश्रित हिंदी में बात करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले क्या लिखा है? माँ जी पंजाबिन है, उनसे पंजाबी मिश्रित हिंदी में बात करनी चाहिए। और अगले पन्ने पर? बड़े बाबूजी खास दिल्ली वाले हैं, उनसे उर्दू मिश्रित हिंदी में बात करनी चाहिए। और मुझसे किस भाषा में बात करनी चाहिए जी? अरे मुनिया, तुम्हारे बारे में भी लिखा है। मुनिया इतनी नटखट है कि उससे किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। पता है तेरे बारे में मैंने क्या लिखा हुआ है अपनी डायरी में? लिखा है, महीन सिंह इतना कामचोर है कि उससे डंडे की भाषा में बात करनी चाहिए। बाप रे, मैं भागता हूँ। ठहर तो, ये नहीं पूछा कि मैंने तुझे किस काम के लिए बुलाया है रे? आपने बताया ही नहीं बीबी जी। चाची जी, हाँ? जब आप इसे काम बताएंगी तो ये कहेगा मुझे समझाया ही नहीं, और जब आप इसे समझाएंगी तो ये कहेगा मुझे काम करके दिखलाया ही नहीं। तुम्हारी मम्मी ने, हाँ, मद्रास वाली बड़ी बीबी जी ने दोपहर को कह दिया था कि आज बड़े बाबूजी के जन्मदिन पर इडली, डोसा और सांभर बनेगा, और वे खुद रसोई में बैठकर सब कुछ बना रही हैं। मैं अभी जाकर उनका हाथ। देखो मोहिन सुनो, रसगुल्ला बनाना मैं तुम्हें बता चुकी हूँ और बनाकर दिखा भी चुकी हूँ, है ना? समझ गया मंजली बीबी जी। आप चाहती हैं ना कि आज जन्मदिन पर मैं बंगाली रसगुल्ले बनाकर सबको खिलाऊं? नोट कर लिया। मीना, मीना, ओए होए, वो किधर भागा जा रहा है? चलो मुनिया, हम भी रसोई में चले। चलो चाची। माँ जी, मेरा नाम महीन नहीं, महेंद्र सिंह उर्फ महेंद्रू है। ओए, तुझे हमेशा अपने नाम का ही ख्याल रहता है, काम का नहीं। ओए, डायरी में क्या पढ़ रहा है? माँ जी, मैं भूल गया था कि आपसे पंजाबी मिश्रित हिंदी में बात करनी चाहिए। अच्छा, बेफजूल बातें ना बना। मालूम है, आज शाम को उनके जन्मदिन की पार्टी है, पार्टी। उसके लिए छोले, कुलचे और कढ़ा बनेगा। कढ़ा क्या जी? ओ मोए, इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है, पूछता है कढ़ा क्या है जी?
ओए पुत्र, कड़ा माने हलवा। समझ गया जी, समझ गया। अच्छा, तो हमारे जन्मदिन की पार्टी की ये सब तैयारी हो रही है। सुना है कि बड़ी बहू लक्ष्मी इडली डोसे बनवा रही है, मझली बहू शेफाली रसगुल्ले और मछली बनाएगी। हे भगवान, कहाँ से हम ब्राह्मणों के घरों में आ गई ये मांस मच्छी खाने वाली बहुएं। ये क्या कह रही हो राम प्यारी? इस आजाद भारत में सभी वर्णों, जातियों, धर्मों और प्रदेशों के लोग एक समान हैं। खान पीन की बिना पर ऊंच नीच का भेद करना गलत है। भारत का वो नक्शा देख रही हो? मैं तो खुश हूं कि मेरे घर में वैसा ही पूरे भारत का इंद्रधनुषी नक्शा बनता जा रहा है। भारत की मूलभूत एकता का स्वरूप साकार होता जा रहा है। छोटा हेमेंद्र भी शादी कर रही है। मैं तो हेमेंद्र की शादी अपने लोगों और अपनी ब्राह्मण बिलादली में करूंगी। अपने वो अब पंडित कांता प्रसाद है ना, सुना है उनकी मुंबई वाली साली की लड़की ना बस देवी है, देवी। मैं तो हेमेंद्र की शादी उसी के साथ करूंगी। तुम्हारे करने से क्या होगा? मैंने तो अपने लड़कों को शादी की पूरी छूट दे रखी है और अपनी लड़की नीलिमा से भी मैंने कह दिया है कि उसी लड़की की चिंता में तो मैं मरी जा रही हूँ। जवान लड़की को अकेली भेज दिया बम्बई चित्रकला और जाने क्या क्या सीखने तो के लिए। इसमें क्या बुराई है? लड़की जवान है, समझदार है, अपनी रक्षा खुद आप करना जानती है। उसे आजादी है कि तुम्हारी इस आजादी का ये नतीजा है कि हमारे घर भात भात की बोलियां बोलने वालों का चिड़ियाघर बन गया। चिड़ियाघर नहीं, भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति का संग्रहालय कहो। नीलिमा की माँ अलग अलग बोलियां संगीत के उन 7 सुरों के समान है जिनके मिलने से एक राग बनता है। उस राग की दीक्षा मुझे जवानी में ही अपने उस गुरु गांधी बाबा से मिली। तुम कुछ भी कहो जी, हेमेंद्र की शादी तो मैं राम प्यारी, अगर मैं तुम्हारे विचारों का होता तो तुमसे शादी न कर पाता। मैं दिल्ली वाला और तुम पंजाबी। छो, लेकिन तुमसे जब मन मिला तो क्या कर रहे हो? देखती नहीं सामने मुंह में कर। कौन महीन? मुझे तो ये ससुरा दिखाई नहीं दिया। लगता है इसके लिए मुझे अपनी ऐनक के शीशे फिर बदलवाने होंगे। बाबूजी आप भी। अरे नाराज हो गया? तू तो मेरा चौथा बेटा है। तुमने तो इसे सिर पर चढ़ा रखा है। ओ मीन, चल 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 रसोई में चल। अच्छा माँ जी। ओ जरा जल्दी हाथ चलाना, 3 बज चुके, 5 बजे पार्टी है पार्टी। हेमेंद्र और नीलिमा अभी तक नहीं आए। नागालैंड और मुंबई से चलकर और किथे आएंगे। कमाल करती हो। जब ये दोनों लड़के कलकत्ते और मद्रास से अपने बीवी बच्चों के साथ आ गए तो लेकिन तुम्हारी बात भी सही हो सकती है। नागालैंड तो कलकत्ते से भी आगे है और फिर आजकल फौजी अफसर को छुट्टी भी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन अभी तक नीलिमा बंबई से क्यों नहीं आई? रमाना जी। ओहो, ऐ तो अपने कामता प्रसाद की आवाज है। ओए कितनी लंबी उम्र है इनकी, अभी याद किया। और मैं सेवा में प्रस्तुत। दरवाजा खुला था सो मैं नमस्कार करता हूँ पंडित कामता प्रसाद जी। नमस्कार। आइए पधारिए। आपने आज सचमुच ही बड़ी कृपा की जो आपने मेरे इस नए घर को पहली बार पवित्र किया। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आप इनसे बातें कीजिए, मैं अभी रसोई में अभी रसोई तो हो गया। बड़ी ही सुघड़ गृहिणी है हमारी भाभी। हाँ तो रमानाथ जी, इससे पहले कि मैं आपको उपालंब दूं, आप अपने जन्मदिन पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। बधाई के लिए धन्यवाद। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? कैसे पता चला? आपके घर वालों से ही पता चला है। देखिए रमानाथ जी, आप तो रिटायर होकर दिल्ली का पुराना मकान छोड़कर इस नई बस्ती में ऐसे आकर बसे हैं कि जात बिरादरी को ही भूल गए। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए कामता प्रसाद जी। लेकिन क्या बताऊं, सरकारी नौकरी ऐसी मिली कि सारा जीवन देश भर में घूमता रहा। रिटायर हुआ तो आप तो जानते ही हैं कि मेरे और आपके पूर्वज एक ही कान्यकुब्ज वंश के थे और इकट्ठे ही काशी से दिल्ली आए थे। आप सरकारी नौकरी में फंसकर आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं नहीं, रहने दीजिए। रमानाथ जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक निष्ठावान प्राणी हूँ। सो तो है। मैं चीनी मिट्टी और शीशे के अपवित्र पात्रों में कभी कुछ खाता पीता नहीं। हाँ कहिए, लड़के बहुएं सब कुशल पूर्वक तो हैं? भगवान की कृपा है।
बड़ा लड़का सुरेंद्रनाथ इंजीनियर है और आजकल दक्षिण भारत की एक नदी घाटी योजना में लगा है। अच्छा। मझला नरेंद्र कलकत्ते में भारत सरकार के एक दफ्तर में ओएसडी है। सबसे छोटा हेमेंद्र मिलिट्री में कैप्टन है और आजकल नागालैंड में है। और आपकी लड़की? जी, मेरी एक ही लड़की है, नीलिमा। उससे मैं मिल चुका हूँ। उसे 4-5 वर्ष पूर्व देखा था। आज सवेरे देखा। आज तो सवेरे नीलिमा को आपने कहाँ देखा था? आज सवेरे मैं हवाई अड्डे पर गया था। आप तो जानते ही हैं कि मेरी बड़ी साली का पति ज्ञानदेव शास्त्री बंबई का अखिल भारतीय ख्याति का ज्योतिषी है। वहां उसकी कई कोठियां हैं, कारें हैं। तात्पर्य यह कि लाखों की संपत्ति है। हाँ, तो मेरी वो बड़ी साली आज हवाई जहाज से दिल्ली आई थी। उसे लिवा लाने के लिए आज सवेरे में पालम हवाई अड्डे पर गया था। जिस हवाई जहाज से मेरी साली अपनी दोनों कन्याओं के साथ उतरी, उसी से आपकी कन्या नीलिमा भी उतरी। ओह। पहले तो उसे मैंने पहचाना नहीं, परंतु अकस्मात ध्यान आया कि वो आपकी कन्या नीलिमा है। उससे बात की तो मेरा अनुमान ठीक निकला। उसी से आपके जन्मदिन की बात ज्ञात हुई और ये बात भी ज्ञात हुई कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके यहाँ आज संतति सम्मेलन भी है। यहाँ जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, साल में एक बार अपने जन्मदिन के बहाने दूर दराज जगहों में रहने वाले अपने लड़कों, बहुओं, पोते पोतियों और लड़की को यहाँ बुला लेता हूँ। बड़ी सुंदर युक्ति है, बड़ी सुंदर। इस अवसर पर बच्चों से मिलना जुलना भी हो जाता है। और हाँ, याद आया, नीलिमा से बातों बातों में पता चला था कि वो पिछले 1 वर्ष से बंबई के किसी आर्ट कॉलेज में चित्रकला का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और अकेली रह रही है। हालांकि हवाई जहाज से अकेली नहीं उतरी थी, उसके साथ कोई सज्जन। खैर, आप तो जानते ही हैं कि मैं भारत की प्राचीन संस्कृति का उपासक हूँ। जी। मेरे विचार में एक अविवाहित ब्राह्मण कन्या का बंबई जैसे स्थान पर अकेली रहना और मुझे तो इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती है। और फिर मुझे अपनी लड़की के आचरण और शील पर पूरा भरोसा है। अच्छा, तो हटाइए। बातों बातों में नीलिमा से ये भी पता चला था कि आपका सबसे छोटा लड़का अभी अविवाहित है। जी। परंतु मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने दोनों बड़े लड़कों का विवाह देश और जाति से बाहर किया है। ऐसी बात तो नहीं। बड़े ने अपनी पसंद की एक चेट्टियार परिवार की मद्रासी लड़की से विवाह किया है और मझले ने कायस्थ परिवार की एक बंगाली लड़की से। मद्रास और बंगाल दोनों ही प्रदेश भारत में हैं। रही जाति की बात, हाँ, सो मैं तो हर भारतवासी को एक ही जाति का मानता हूँ। तो हमारी कान्यकुब्ज बिरादरी में आपकी जो निंदा होती है वो निराधार नहीं। कान्यकुब्ज बिरादरी के 10-20 आदमियों की निंदा की मैं जरा भी चिंता नहीं करता। अच्छा, चिंता आप तब करेंगे जब कान्यकुब्ज सभा की अगली बैठक में आपको निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो जाएगा। उस प्रस्ताव के बारे में मैं सुन चुका हूँ। आप लोग अब क्या निकालेंगे? आप जैसे लोगों द्वारा प्रचारित जातिवाद और प्रांतवाद ने पहले हमारे देश को गुलाम बनाया था। अब आप लोगों का ये जातिवाद और प्रांतवाद हमारे देश की आजादी को खतरे में डाल रहा है। अरे, आप तो मेरा अपमान कर रहे हैं। हाँ, चलो, ये भी अच्छा हुआ। भगवान ने मुझे एक बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया। कैसी भूल? ये ज्ञात होने पर कि आपको कान्यकुब्ज बिरादरी से निकाला जा रहा है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि आपको बचाने के लिए मैं अपनी साली की लड़की का संबंध आपके छोटे लड़के से कर दूं। और कृपा के लिए धन्यवाद। आपके जैसे कट्टरपंथी और संकीर्ण मनोवृत्ति वाले परिवार में मैं अपने लड़के को कभी नहीं ब्याहूंगा। आप मेरा घोर अपमान कर रहे हैं। अच्छा, तो यदि इस अपमान का बदला न लिया तो मेरा नाम भी कामता प्रसाद है। कौन चिल्ला रहा था बाबूजी? कौन झगड़ा कर रहा था? पंडित कामता प्रसाद क्या नाराज होकर चले गए? चले गए। अरे लक्ष्मी बहू, शेफाली बहू, रसोई में जाकर तुम दोनों ने अपना ये कैसे हुलिया बना लिया है? तुम तो मेरे घर की राजलक्ष्मियां हो। अरे देवी मुन्ना रो रहे हैं, तुम दोनों उन्हें ऊपर अकेले छोड़कर चले आए। जाओ ऊपर जाकर उन्हें संभालो, रसोई का काम वहीं पर छोड़ो। अरे मुनिया, तू यहाँ क्या कर रही है? जा अपने राजा भैया के पास। और हाँ, पार्टी 5 बजे नहीं 6 बजे होगी। अच्छा बाबूजी। बताया नहीं,
पंडित कामता प्रसाद क्यों नाराज होकर चले गए? मैं आज कितना खुश था। मैं आनंद और सुख के इंद्रधनुष पर झूल रहा था। कम वक्त काली आंधी बनकर आया और मेरे इंद्रधनुष को छिन्न भिन्न करके चला गया। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, सुबुद्धि दो, ताकि मैं उस कामता प्रसाद से घृणा न करूं। उसने जो कुछ कहा। क्या कहा उसने? वो मुझे बिरादरी से निकलवा रहा है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम बिरादरी से निकाल दिए गए तो क्या होगा माँ? बिरादरी से निकाले जाने का मतलब कोई देश निकाला तो नहीं। सुरेंद्र, मेरा मुंह ना खुलवा। तू और नरेंद्र पता नहीं कहां से बात की जातो कि ये बीवियां इस घर में ले आयो। उससे नाम ब्राह्मण रहे, न दिल्ली वाले रहे, न नीलिमा की माँ, आज तुम जिस बिरादरी का पक्ष ले रही हो, याद है उसी ने 33-34 साल पहले मेरे तुम्हारे विवाह पर कितना बड़ा तूफान मचाया था। अच्छा। कहा था कि रमानाथ ने पंजाब के निम्न गोत्र के ब्राह्मणों में विवाह करके घोर पाप किया। बाद में तो बिरादरी वाले मान गए। छोड़ो इस किस्से को। इस समय मुझे और ही चिंता है। कामता प्रसाद आज सवेरे अपनी साली को लेवा लाने के लिए पालम हवाई अड्डे पर गया था। वहां नीलिमा से मिला था। क्या? नीलिमा से मिला था? क्या नीलिमा दिल्ली पहुंच गई है? हाँ, कामता प्रसाद ने नीलिमा से बातें भी की थी। हाय सच? तो ऐसा मतलब होया नीलिमा दिल्ली पहुंच गई? तो सवेरे की आई हुई नीलिमा अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? हवाई अड्डे से यहाँ पहुंचने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है। अब तो 4 बज चुके। हाय हाय, जल्दी पता लगाओ मेरी बेटी कहाँ रह गई। हवाई अड्डे से आते हुए कहीं रास्ते में। हाय हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा। वो तुम ये क्या रोना ले बैठी हो? नीलिमा कोई बच्ची तो है नहीं जो। बाबूजी, मैं अभी पालम एयरपोर्ट पर फोन करता हूँ। अरे नहीं, वो अब तक वहां क्यों बैठी होगी? हमें पुलिस स्टेशनों में फोन करके पता लगाना चाहिए। मैं अस्पतालों में जाकर पता लगाता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। कामता प्रसाद ने बताया था कि नीलिमा अकेली नहीं आई, उसके साथ कोई था। हाय, कौन था? ओह, मेरी बेटी जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। ओफो माँ, घबराओ नहीं, हम पता लगाते हैं। हाय हाय, 5 बज गए और नीलिमा का कुछ पता नहीं चलता। मैंने तमाम पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों से पता लगा लिया माँ। पालम से नई दिल्ली तक की सड़क पर किसी दुर्घटना की कोई खबर नहीं मिली। हाय हाय। नरेंद्र सुनो, कहीं नीलिमा का ही फोन ना हो। अभी सुनता हूँ। हेलो, हाँ, मैं पंडित रमानाथ के घर से बोल रहा हूँ। उनका लड़का नरेंद्र। अरे कौन? हेमेंद्र? आ गया? कहाँ से बोल रहे हो हेमेंद्र? पालम हवाई अड्डे से? क्या कहा? अरे नहीं, तुम ठीक वक्त पर पहुंचे हो। हाँ, जन्मदिन की पार्टी में अभी कुछ देर है। सब लोग बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या? अरे सच? शाबाश हेमेंद्र, शाबाश। बाबूजी के इंद्रधनुष में बस इसी एक रंग की कमी थी। क्या? अच्छा, मैं अभी ये सब करता हूं। तुम बहू को लेकर एकदम यहाँ चलो। हाँ। क्या हेमेंद्र ने ब्याह कर लिया? हाँ माँ। हाय हाय, मैं तो कामता प्रसाद की साली की लड़की से। हेमेंद्र ने अपने आप शादी कर ली, ये तो खुशी की बात है। लेकिन उसने फोन क्यों किया? बहू को लेकर सीधा घर चला आता। बाबूजी, हेमेंद्र मोर्चे पर तैनात फौजी अफसर है ना, ये फोन उसका हरावल दस्ता था। क्या मतलब? फोन करके उसने हम सबको अपने आने की सूचना तो दी है बाबूजी। साथ ही इस बात की भी टोह लगाई है कि उसकी बीवी का इस घर में बेरोक टोक प्रवेश हो सकेगा या नहीं। वाह, घर की बहू रानी को घर आने से कौन रोक सकता है? उसने कैसी लड़की से शादी की है? जल्दी बताना नरेंद्र, तुम्हारी बातों से लगता है दाल में कुछ काला है। नीलिमा की माँ, तुम तो बेकार ही घबरा जाती हो। मुझे अपने लड़के लड़कियों पर पूरा भरोसा है। हेमेंद्र ने अपनी जीवन संगनी का चुनाव ठीक ही किया होगा। नरेंद्र बताता क्यों नहीं? फोन पर हेमेंद्र ने क्या कहा था? उसने कहा था, हमारे माँ बाप का हृदय एक विशाल समुद्र है, जिससे मिलने के लिए भारत के हर प्रदेश से सुंदर सुशील बहुएं नदियों के समान अपने आप खिंची चली आती हैं।
माँ, तुम्हें जानकर खुशी होगी, तुम्हारी तीसरी बहू नागालैंड की एक ईसाई सुंदरी है। ईसाई? हाय, मैं मर गई। हेमेंद्र ने ईसाई लड़की से शादी की। मेरे घर में एक विधर्मी बहू आ रही है। मेरा तो जी जाता है। ये क्या अंट संट बक रही हो नीलिमा की माँ? ईसाई बहू को विधर्मी कहती हो? अरे हम रामकृष्ण को पूछते हैं तो ईसाई ईसा मसीह को मानते हैं। सच्चा हिंदू वो है जो प्रत्येक धर्म के अवतारों, महापुरुषों, गुरुओं और पैगंबरों का आदर करता है और उनके अनुयायियों को अपना प्रिय समझता है। गांधी जी ने कहा था, मैं सच्चा हिंदू हूं, इसलिए मैं मुसलमान भी हूं, सिख भी हूं, पारसी भी हूं, ईसाई भी हूं, यहूदी भी हूं। सो नीलिमा की माँ। बाबूजी, माँ ब्लड प्रेशर की मरीज हैं। नीलिमा के लापता होने से ये पहले ही बहुत परेशान है। तो क्या मैं नीलिमा के कारण परेशान नहीं हूं? पता नहीं वो लड़की शायद कोई आया। मैं देखता हूँ। आदाब चाचा जी। जियो बेटा, पंडित रमानाथ जी घर में ही है ना? अरे खां साहब आए हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आदब चाचा जी। जुग जुग जियो बेटा। तुम दोनों को देखकर आंखें ठंडी हो गई। साथ बहुएं भी आई हैं ना, और बच्चे भी? जी हाँ, सब आ गए हैं। तो यूं कहिए ना, घर की रौनक दोबारा हो गई। बड़े खुशकिस्मत हैं आप पंडित रमानाथ जी। वो छोटा साहब ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। वो पहुंचने ही वाला है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। पंडित जी, मुझे आपसे सख्त गिला है। क्यों? अपने बेटों और बहुओं को तो अपनी सालगिरह की खबर भेजकर आपने दूर दराज जगहों से दिल्ली बुला लिया, और अपने दिल्ली में रहने वाले भाई को इत्तला तक नहीं दी। खैर, मुझे तो जो ही मालूम हुआ कि आज आपकी सालगिरह है, मैं मुबारकबाद पेश करने के लिए भागा चला है। और अब आप जानना चाहेंगे कि मुझे आपकी सालगिरह की खबर किससे मिली। आप तो जानते ही हैं कि मेरी अपनी कोई बेटी नहीं। हमेशा मैंने नीलिमा को ही अपनी बेटी माना है, तो उसी ने आज आकर। तो क्या नीलिमा आपके घर है खां साहब? आपने ये बताकर हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। नीलिमा के दिल्ली पहुंचने की खबर तो मिल गई थी, लेकिन कांता प्रसाद ने खबर दी होगी। नीलिमा का ख्याल ठीक निकला। नीलिमा से वो हवाई अड्डे पे मिला था। नरेंद्र, इनसे पूछो वो अजय तक अपने कार क्यों नहीं आई? भाभी, मैंने आपकी बात सुन ली। क्या मेरे घर को आप पराया घर समझती हैं? वैसे अगर हवाई अड्डे पर नीलिमा की मुलाकात कामता प्रसाद से ना होती तो वो सीधी अपने घर ही आती। तो क्या कामता प्रसाद ने उसे घर आने से रोक दिया था? तो रोका तो नहीं, लेकिन उसने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें की कि नीलिमा जैसी बहादुर और समझदार लड़की भी डर गई। क्यों डर क्यों गई? दरअसल बात यह है कि कहिए खां साहब। दरअसल नीलिमा अकेली नहीं, अपने दूल्हे के साथ आई। दूल्हे के साथ? हाँ, नीलिमा ने कल ही बंबई में सिविल मैरिज की थी। और हाय, तो क्या नीलिमा ने अपना ब्याह कर लिया? मैं कहती ना पिंकी। बेटा सुरेंद्र, सुनना तो किसका फोन है? अच्छा बाबूजी। हेलो, कौन? कामता प्रसाद जी? क्या? अच्छा, मैं उन्हें बुलाता हूँ। बाबूजी, ये कामता प्रसाद आपसे ही बात करना चाहते हैं। नहीं, मैं अब उससे बात करना नहीं चाहता। पंडित जी, मेरे ख्याल से बात करने में कोई हर्ज नहीं। आपका उसूल सच्चा है तो कामता प्रसाद देर सवेर उसका कायल होकर ही रहेगा। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। और फिर आप तो गांधी जी की राह के राही हैं। कामता प्रसाद की दुश्मनी का जवाब आप मोहब्बत से दीजिए ना। अच्छा, आप कहते हैं तो कहिए कामता प्रसाद जी, क्या आज्ञा है? जी, क्या फरमाया आपने? हाँ, आपको अपनी साली से अभी अभी कोई नई बात मालूम हुई है? जी, क्या? क्या अछूत? हाँ, मैं अछूत कहलाने वाले हर व्यक्ति को हिंदू मानता हूं, अपना भाई। और लेकिन जो कहना है स्पष्ट कह दीजिए। कौन? नीलिमा? हाँ, वो यही है। क्या नीलिमा को आपने पालम हवाई अड्डे पर बंबई के जिस सज्जन के साथ देखा था वो अछूत है? हाय, मैं मर गई। क्या नीलिमा ने एक शूद्र से ब्याह किया? हाय हाय, हमारा राजा धर्म भी भ्रष्ट हो गया। हाय हाय, इस लड़की को मैंने जन्म से ही गला क्यों ना काट देता। कुछ नहीं, नीलिमा की माँ यूं ही कह रही थी। क्या? नहीं, जो मैं कहता हूँ वो सुनिए। अगर मेरी लड़की नीलिमा को शूद्र कहलाने वाला वो मराठा पसंद है और उससे उसने प्रेमवश शादी की है तो मुझे इस पर कतई एतराज नहीं है। हाँ, मैं उसे दामाद के रूप में स्वीकार करता हूँ, बल्कि कहना चाहिए कर चुका हूँ।
अरे अरे, 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 भाभी को क्या हुआ? लगता है ये बेहोश हो गई। हाँ कहिए बाबूजी, कहिए। बंद कीजिए फोन, माँ की हालत देखिए। लक्ष्मी, शेफाली। क्या वाला? माँ जी, ओ माँ जी तो बेहोश हो गए। नरेंद्र माँ जी, जी जल्दी से भाभी की नब्ज देखो। लगता है नीलिमा की खबर के सदमे से। माँ जी, बहू, बहू धीरज से काम लो, मैं अभी डॉक्टर खन्ना को फोन करता हूं। रुकिए पंडित जी, अव्वल तो डॉक्टर खन्ना मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो 1 घंटे से पहले यहाँ पहुँचेगा नहीं। इनके इलाज में देर नहीं होनी चाहिए। मेरी कार बाहर खड़ी है, मैं अभी किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। चाचा जी मैं भी आऊँ? अच्छा सुनिए, तुम भी आ जाओ आप। अरे माँ जी होश में आ रही है। माँ जी, डॉक्टर साहब आप तो हमारे लिए भगवान साबित हुए हैं। डॉक्टर साहब आपकी फीस? बेटा फीस का हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। डॉक्टर तुम कार में बैठो, मैं आ रहा हूँ। दादी माँ। नीलिमा की माँ। माँ जी। कौन? आप? मैं कहाँ हूँ? अपने घर में, अपने बच्चों के बीच। शायद मैं सुपना देख रही थी। नहीं नहीं, सुपना नहीं, मैं सचमुच ईश्वर के दरबार में। ईश्वर के दरबार में क्या देखा? देखा सभी धर्म और जातियों के लोग अलग अलग रास्तों से अलग अलग नाम लेकर एक ही ईश्वर के दरबार विच पहुंच रहे ने। ओह, देखा ईश्वर की दृष्टि में सब एक है, सब समान है। मुझे मेरी गलती महसूस हो गई। सच राम प्यारी। और मैं सब बाद में बताऊंगी। मेरा जमाई राजा का है। हाँ साहब। पंडित जी, भाभी की जिसने जान बचाई वही है इनका जमाई। तो क्या मेरे जमाई राजा ने मेरी जान बचाई? कहाँ है वो? हाँ साहब, क्या वो डॉक्टर यशवंत ही हमारा जमाई राजा है? ओह, हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसा योग्य डॉक्टर दामाद के रूप में मिला। हाँ साहब, आपने पहले बताया क्यों नहीं? जिस डर के मारे नीलिमा सीधी आपके घर नहीं आई थी, उसी डर के मारे मैंने बताया नहीं था। कि खैर सुरेंद्र को मैंने बता दिया था। लेकिन सुरेंद्र को तो बताना चाहिए था। क्यों सुरेंद्र, तुमने डॉक्टर यशवंत को इस तरह क्यों जाने दिया? बाबूजी वो कहीं नहीं गए, वो बाहर दरवाजे पर नीलिमा के साथ खड़े हैं। सच? हाँ, और वहीं खड़े हैं हेमेंद्र और आपकी नागा बहू। तो मैं अभी अपने जमाई राजा, नई बहू रानी और बेटे बेटे की द्वार पूजा की तैयारी करती हूँ। माँ आप कष्ट न कीजिए। जो ही डॉक्टर यशवंत ने बताया कि माँ आप खतरे से बाहर हैं, लक्ष्मी भाभी और शेफाली ने फौरन द्वार पूजा की तैयारी कर। नहीं, काम सच कर दिए। बेटा नरेंद्र जी, तुम अपनी माँ को सहारा देकर बाहर दरवाजे पे ले जाओ। आओ माँ। महीन, तू ये डायरी में क्या लिख रहा है? जी कुछ नहीं। दिखा डायरी। ये क्या लिखा है? नीलिमा जीजी का पति मराठा है, उससे मराठी मिश्रित हिंदी में बात करनी चाहिए। छोटे बाबू हेमेंद्र की पत्नी ईसाई है, उससे अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बात करनी चाहिए। अरे तूने ये लगता है आपके इस महीन ने आपके घर को जबानों के अलग अलग रंगों में बांट रखा है। नहीं खां साहब, अलग अलग रंगों के मेल से मेरा घर इंद्रधनुष बना है। 2 रंगों की कमी थी, सो आज। जी सुनना जी, आज हमारे घर में 2 शादियों की खुशी है और तुम यहाँ खड़े हो। भाभी ये आपसे नाराज हैं। नाराज? क्यों भाई? भाई इन 2 शादियों की खुशी में आप इनका जन्मदिन तो भूल ही गई। इंद्रधनुष। अभी आप प्रख्यात नाटककार चिरंजीत का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। प्रस्तुति सहायक सुदर्शन कुमार। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे मंजू मैनी, आनंद स्वरूप गुप्ता, सीमा भार्गव, राजकुमारी प्रसाद, रामावतार शर्मा, CS नागर, श्याम अरोड़ा, नीरज शर्मा और दीनानाथ जुत्सी।
केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।